नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको याद दिलाना चाहेंगे कि आज वो दिन आ चुका है। आज आप सब भाई बहनों को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक भर भर के ट्वीट करने हैं और आप सबको लिखना भी है हैशटैग इंक्रीज द सैलरी ऑफ आंगनबाड़ी मेक स्टेट एम्प्लॉइज करके से लिखना है और उसके बाद भर भर के ट्वीट करने हैं ट्विटर अकाउंट से। मैंने 15 दिन पहले आप सबको बताया था कि आज के दिन आपके मोबाइल में ट्विटर एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए और 12 बजे के पहले आप सबको हम बता भी देंगे एक छोटे से वीडियो के जरिए, या आप किसी भी अपने आसपास बच्चों से पूछ लेना, वो आपको बताएंगे कैसे ट्वीट करना है। और जिनको करना था ट्वीट, जो करना चाहते थे, साथ देना चाहते थे अपने हक की लड़ाई में, उन बहनों ने सीख भी लिया है आज शाम तक जो है कि कैसे ट्वीट करना है। उन्होंने फॉलो भी कर लिया ऑल इंडिया को। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ, आप वीडियो को जरूर लाइक करना। और आज वो दिन आ चुका है जब हम सबको अपने हक और अधिकार में लड़ना है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, हमारी सरकारें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी बहनों को सम्मान पत्र दे रही हैं। सम्मान पत्र वो कैसा, जो हमारी आर्थिक स्थिति में कुछ सहयोग भी ना कर पाए, कागज का टुकड़ा वो हमको थमाया जाता है, हर बार वही जो है मंच पर ला करके सरकार दे देती है। क्या उससे कुछ हो जाएगा? क्या हमारे भूखे बच्चों का पेट भरेगा या हमारी जरूरतों को वो सम्मान पत्र पूरा कर देगा? तो आप सोचिए और समझिए। अधिकारों के लिए महिला दिवस के अवसर पर आज विरोध का आगाज हो जाएगा। सुनंदा तिवारी बहन है फतेहपुर से, उन्होंने भी देखिए इसके बारे में बोल दिया। बाकी आपको बता दें, गोरखपुर में रविवार को भी एक खबर निकल गई, कल काम नहीं करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और ये गोरखपुर में भी खबर छप चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च आज के दिन 12 बजे से 4 बजे तक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करेंगी। आप करेंगी, आपके बच्चे करेंगे, सबको करवाना। इसके अलावा बातें आपको ले चलते हैं आगे, अभी बहुत कुछ आपको बताना है। जैसे हमारे अधिकारों के खिलाफ जो है यहां पर सरकारें भी मैदान में आ चुकी हैं ताकि हम अपना अधिकार ना पा सके, और वो हमें रोक रहे हैं धरनों से। तो आप देखिए, एनजीओ सदस्यों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ अभद्रता भी की है। तो हम ये बताना चाहते हैं आप सबको कि किस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। सरकारें जुमला जुमला दे दे करके अलग कर रही हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे, और घोषणा करते हैं फिर भी नहीं देते हैं। उसके अलावा हमारे जो राज्यों में जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं निदेशालय में, वो हमारा पैसा, वो रिचार्ज का पैसा, अन्नप्राशन का पैसा, फीडिंग के नाम पर पैसे, अरे जगह जगह तमाम तमाम तरह के पैसे की वसूलियां करते हैं। एक से एक तरह के मौके तराशते रह जाते हैं। आपको बता दें, इन सब शोषणों के खिलाफ आज आंगनबाड़ी बहनें ट्विटर के माध्यम से अपने आप को ट्रेंडिंग में लाएं और अपने बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस जो भी हैं, उनको बोले ट्विटर ऐप डाउनलोड कर दो मोबाइल में। और ट्वीट करना अगर आपको नहीं आता है तो आप उनसे कहिए कि वो ट्वीट करें, बता हम आपको रहे, चाहो तो उन्हें वीडियो आप दिखा सकते हैं। इसमें नवाबगंज में देखिए समूह वालों ने बदतमीजी की होगी और उसी के संबंध में यह जानकारी छपी है। ऐसा जगह जगह आंगनबाड़ी बहनें इस बार कच्चे राशन की व्यवस्था के कारण बहुत ही परेशानियां झेल रही हैं। आगे बात करते हैं अयोध्या जनपद में। यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अयोध्या जिले के जो डीपीओ हैं, उन्होंने बताया है कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं, अगर वो धरने में जाती हैं या भाग लेती हैं प्रदर्शन में, तो उन लोगों की सूची तैयार करो, उनका खाता नंबर दो, आधार नंबर, ये सब उनको दो, और ताकि वो मानदेय उनका रोक सके, सेवाएं समाप्त कर सके। तो इसके लिए जो डीपीओ महोदय जिला कार्यक्रम अधिकारी अयोध्या की तरफ से है, वो अपने जो है यहां पर सामने आए हैं। देखने में मिले कि इनको जो है फिक्र है कि अपने देश में आंगनबाड़ी बहनें धरने पर ना जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनका शोषण आपकी सरकारों ने, अधिकारियों ने, निदेशालय में बैठे अधिकारियों ने कितना किया है और आगे कितना वो करते रहेंगे। अभी शोषण के बारे में भी आपको ऐसा हम दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप बताएं कि एमपीआर के नाम पर 300 रुपया आंगनबाड़ी से जब वसूले जाते हैं, उन पैसों में से जो 5500 रुपया जो आपके निदेशालय में बैठे अधिकारियों ने 2 महीना पहले से नहीं भेजा है, और कभी 4-4 महीने पैसे नहीं भेज पाते। इसके अलावा 300 को छोड़िए, आगे चलते हैं 250 रुपया मोबाइल में रिचार्ज के नाम पर आपके अधिकारी लूट रहे हैं, निदेशालय से पैसा उनके खातों में नहीं डाल रहे। इसके अलावा बात करते हैं 1000 1500 रुपया जो होता है वो आपका किराए का मिलना चाहिए। बहुत से केंद्र किराए पर चल रहे हैं, उन बहनों को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, वो पैसा आपकी सरकार, आपके अधिकारी कोई नहीं पहुंचा पा रहा है। आपकी सत्ता में बैठी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आपके केशवा प्रसाद डिप्टी जो सीएम, वो उन्होंने घोषणा पत्र भी निकाला 2017 में, बड़े बड़े वादे जुमले फेंक दिए, और भरी मंच पर जो है 2 साल पहले उन्होंने बोला कि हम 1500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ा रहे हैं, और आज तक वो पैसा मैं पूछना चाहता हूं अपने निदेशालय के अधिकारियों से और आप जैसे डीपीओ महोदय
महोदय से कि आपने उस पैसे को भुगतान क्यों नहीं कराया। आखिर कितना अत्याचार शोषण सहा जाए। 2 साल हो चुका है, आपका फर्ज था भेजना, आप नहीं भेजेंगे तो ये धरनों पर तो जरूर जाहिर सी बातें आएंगी। और ये महिला होकर के अपने हक के लिए लड़ रही हैं और आप पुरुष होकर के उनको रोक रहे हैं। और ये विभाग अगर बाल विकास है और इसमें महिलाएं ही महिलाएं नीचे से ऊपर तक है, तो ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी महिला बैठाने चाहिए, ताकि कम से कम महिलाओं का दुख दर्द तो समझे। लेकिन यहां पर क्या होता है, अपनी आवाज को ना उठा पाए, शोषण उनका होता रहे। कभी एमपीआर, कभी ये फीडिंग, कभी इस पोर्टल से फीडिंग करवाओ, उसके जरिए पैसे वसूले जाते हैं। तो यहां पर कैसे कैसे और किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, ये अधिकारी नहीं सुनने में आते हैं। आगे चलते हुए भी आपको बताते हैं, ये कोई एक समस्या नहीं है जो आपको मैं एक बार में बता दूं कि क्या क्या इनकी तकलीफें हैं। तकलीफें बहुत सारी हैं, यहां पर लेकर के आपके झूठे जुमलेबाज नेताओं से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों का भी शोषण इनके ऊपर चल रहा है। और ये कितना अत्याचार से, जितना सहती चली आ रही है उतना आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आपको बताना चाहेंगे, ये रहा रायगढ़ मध्य प्रदेश में भी एक लेटर निकला है। जरा देखिए इसमें क्या लेटर में निकाला गया। ये शोषण और अत्याचार नहीं तो और क्या है। यहां पर आपको बता दें, महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सब जानते हो सबको छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें एकमात्र ऐसी हैं जिनको उस दिन भी ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। 11 मार्च 2021 को यह मनाया जाएगा। इस पर्व के दौरान मेला ग्राउंड जो है, बड़ा महादेव मंदिर परिसर, छोटा महादेव मंदिर परिसर में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी और महिलाएं सब ये आएंगी, भीड़ बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में वहां पर तैनाती होनी चाहिए पुलिस कार्मिकों की, और उनकी ना रख करके आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर लगा दिया गया। 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी 11 मार्च को लगा दी गई, चावड़ी कैंप पर लगाई गई है। अब आप सोचिए और समझिए, यह अत्याचार शोषण नहीं तो और क्या है। स्थापना की गई थी बाल विकास विभाग के लिए, बच्चे हैं छोटे उनके लिए, गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए और इन सब के लिए, लेकिन हमारी सरकारें इनसे काम ले रही हैं कर्मचारियों वाले, और इनको दाम नहीं दे पा रही हैं। सरकारी आदेश निकलते हैं एक कर्मचारियों वाले, जैसे नौकरों से नौकरी कराई जाती है उस तरीके से जो है अपने हक के लिए ना आवाज उठाएं, बस शोषण अत्याचार सहती रह जाए। आगे आप देखिए, ये रहा सभी जगह से उनका जो ड्यूटी लगा हुआ 60 बहनों का, मध्य प्रदेश में उनकी जो है चीजें आई हैं। अब आपको और हकीकतें दिखाते हैं। विद्यालय से टैग होंगे आंगनबाड़ी भवन, ये बिहार का मामला है और आपको बता दें ये बिहार का ये आंगनबाड़ी केंद्र है। कौन कहेगा 2021 की आज के समय में ये आंगनबाड़ी केंद्र है। आप सोचिए हमारा देश कितने तरक्की पर है और हमारी सरकारें भी कितना तरक्की करवा रही हैं और निदेशालय वाले अधिकारी भी कितना तरक्की कर रहे हैं। क्या इन केंद्रों की मरम्मत के लिए पैसा नहीं आना चाहिए, या आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार पैसे नहीं देती? तमाम सरकारी आदेशों के बावजूद भी ये पैसे कहीं भी नहीं लग पाते और शोषण सह रही है आंगनबाड़ी। आगे बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में यूनियन ने भी कह दिया कि जिला कमेटी वाले बताएं कि 8 मार्च आज के दिन आंदोलन करा जाए या ना करा जाए, जवाब दो। ये सब चीजें हैं, ज्ञापन कौन कौन दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है, ऐसी दुविधाएं आ रही हैं। हमारा आप लोगों को एक ही सलाह है, आप सब भाई बहनों को, कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप धरने में अगर ना जा पाए, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े भाई हैं, जो अधिकारी हैं, जो डीपीओ हैं, सीडीपीओ हैं और भी ये निदेशालय वाले हैं, जब इन्हीं को अपने यहां देश की महिलाओं की फिक्र नहीं है, वो दुख दर्द नहीं समझ पा रहे, तो हम झूठे जुमलेबाज नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे। आप धरनों में जाएंगी तो हमारे यही अधिकारी भाई, जिनसे आप भाई बोलती होंगी, सोचती होंगी, ये आपके हक के लिए कभी तो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये तो लाखों की सैलरी पाते हैं और उससे भी ज्यादा आप जैसी बहनों का शोषण होता है, कभी एमपीआर का, कभी अन्य अन्य फीडिंगों का, क्योंकि अब एक तरह की तो फीडिंग रही नहीं है, तमाम फीडिंग है और उनमें सब में पैसा। अब बार बार जो है ब्लॉक पर बुलाया जाता है कार्यालय में, किराया भाड़ा भी तो लगता है, वो भी तो सरकार नहीं देती, इसके अलावा रिचार्ज का पैसा और ऊपर से जो 5500 मात्र मानदेय, इतने कम मानदेय में सारे पैसे उसी में चले जाते हैं, और वो भी मानदेय 2-2 महीने 3-3 महीने आता नहीं है। और जिनका केंद्र मान लीजिए उधारी पर चल रहा है, किराए पर चल रहा है, वो क्या करती होंगी। तो आप सोचिए और समझिए। और ऊपर से हमारी जुमलेबाज सरकारें, जब वोट लेने की बात आती है, 2017 में जैसे निकाल दिया लेटर कि हमारी सरकार को जिताइए, पिछली सरकारों ने तो कुछ नहीं किया और वो सब जुमला फेंक रहे हैं, हम आएंगे सत्ता में 3 माह में जो आपका मानदेय बढ़ा देंगे। कहां गया वो वादा आपका? मानदेय तो बढ़ाया नहीं था, 1-1.5 साल बहनों ने धरना किया, उसके बाद में तब जाकर के आपने 1500 बढ़ाए, और वो भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भरी मंच में झूठ बोल दिया, और 2 साल बीतने के बाद भी आज तक वो भेजा नहीं गया। या तो सरकार जुमलेबाज है, झूठी है, या फिर यहाँ के हमारे अधिकारी वो जो है यहाँ पर पैसों को डकारे हुए हैं, या क्यों नहीं भेज रहे, कहां गया वो पैसा, आखिर कौन कहां पर रखे हुए हैं, क्या उस पर जो ब्याज त्याज लिया जाता जा रहा बैंकों से, तो कहां है पैसा भाई? मेहनत किया आंगनबाड़ी ने, सरकार ने घोषणा किया, शासनादेश निकला, फिर वो मिला क्यों नहीं? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पाने के लिए अगर वो धरने पर जाती हैं तो आप जैसे बड़े अधिकारी नेता लोग उनको रोक लेते हो, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। लोकतांत्रिक देश में आप आवाज उठाने से रोकते हो। रही बात छुट्टियों की, तो हम आपको ये भी बता दें, आंगनबाड़ी बहनों को भी तो कुछ अधिकार है छुट्टी लेने का, जीवन भर तो वो ले नहीं पाती है। संडे तक का आप जो है किसी न किसी ड्यूटी में लगा देते हो, आज ये मनाना है, आज वो मनाना है। और वैसे भी ये अभी कभी इनके पैसे के बढ़ाने के बारे में आप सोचते हो। यहां पर देखो, लेकर आंगनबाड़ी की नई भर्ती प्रक्रिया में आंगनबाड़ी बिना त्याग पत्र दिए चुनाव लड़ सकती
सकती हैं। मैंने देखो कहा था आप सबसे, वो कई बार बोला है कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो आप चुनाव लड़िए, पर्चा भरिए, उसके बाद में अगर आप जीत जाएंगी तो भले ही आपको जो एक पद छोड़ना पड़े। फिलहाल सुनील भाई जी हैं, उनके द्वारा कुछ भेजा गया, चलो इसको हम पढ़ते हैं। इनका कहना है इसके लिए वो एक सूचना अपने सुपरवाइजर को देंगी, अगर आंगनबाड़ी प्रधान पद के लिए निर्वाचित हो जाती है तो उसकी आंगनबाड़ी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये देखो ऐसी बात है, और भर्ती प्रक्रिया में भी अगर था तो बताया था आप लोगों को, लेकिन काफी लोग वीडियो देखते नहीं है, सरकारी आदेश अगर मैं दिखाता हूं तो उनको सुनते नहीं है, और फिर जो है यहां पर फिर दिक्कत भरी तो उनको फिर चीजें रहती हैं। लिखा है आदेश से स्पष्ट लिखा है कि लेकिन आदेश वगैरह लोग पढ़ते नहीं है, एक दूसरों का मुंह से सुनी बातों पर यकीन ज्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि ये कागज फालतू चीजें हैं। तो भैया यही तो समस्याएं हैं, और ये इसीलिए हमारी बहनें जागरूक ज्यादा नहीं हो पा रही हैं। जो बहनें देखती हैं उनको पता रहता है भर्ती प्रक्रिया के आधार पर जो है ये सब चीजें, आपको चयन प्रक्रिया का शासनादेश भी मैंने पूरा पढ़ के दिखाया, उसमें बताया भी था, और इसीलिए मैं आप लोगों से समझाया भी है कि काफी लोग परेशान रहते हैं। नमस्ते भैया जी, मैं सीमा सिंह, जिला हरदोई, ब्लॉक जो है बरकानी, ग्राम जो है सेम झारला वगैरह से हूं। पोस्टर ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर लिया है, और जो एमपी जो है एमपी पिन वगैरह था उसमें उनका कहना 1 2 3 4 उन्होंने डाला और सक्सेस हो गया है। तो आपको बता दें यही आप सबको भी करना है, 1 2 3 4 जो है आपको अपने एम पिन में डालना, और बाकी तो आप लोगों को ऊपर को पता ही होगा। आगे आपको बता दें ममता निषाद बहन गोरखपुर से, उन्होंने भी ये लेटर भेज दिया गीतांजलि मौर्य के यूनियन का, और यहां पर आपको बता दें धरने के संबंध में 6 मार्च को निकला है। फिलहाल के लिए हम यही आपको सलाह देते हैं कि अगर आपकी हिम्मत नहीं होती है धरनों में जाने के लिए, आप डरती हैं क्योंकि ऐसे सत्ता में बैठे हमारे लोग ही हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे अधिकारी, ये भी शोषण कर रहे हैं, ये भी जो भ्रष्टाचारी मचाए, और ऊपर से हमारी सरकारें तो जुमलेबाज है ही, और ऊपर से आप जानते हो किस हद तक हमारी सरकारें, हमारे लोग गिर सकते हैं, सेवा समाप्ति कर सकते हैं। 5500 पाने वाले लोग, उनके ऊपर भी शोषण अत्याचार होता है, और जब उसके खिलाफ वो लड़े तो नौकरियां भी छीन लो। तो हम ये नहीं कहते, आपको सलाह देते कि आप जाओ धरने में, हम ये कहते हैं कि आप घर से मोबाइल से तो सरकार को विरोध दर्शा ही सकती हैं। ट्विटर का नजर जो है हर जगह पर रहता है, और ट्विटर को देखने वाले काफी लोग हैं, और पढ़े लिखे समझदार है, कम से कम मीडिया चैनल वाले भी इस पर फोकस करेंगे कि आंगनबाड़ी भी ट्रेंडिंग में आ रही है, ये कौन है भाई आंगनबाड़ी, विदेशों में भी देखा जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि लोग करें, और 30 लाख आपकी संख्या है, 30 लाख में से अगर आप बहनों 4-5 लाख लोग भी अगर लग गए, मैदान में आ गए 12 बजे से 4 बजे आज तक जो है बराबर ट्वीट करते रहे, तो फिर यकीन मानिए बहुत कुछ हो जाएगा। और ट्वीट कैसे करना वो सब तो बताया गया है, आगे आप लोगों को बता दे। देखो एलआई द्वारा तत्काल मांग पत्र भी भेजा जा रहा है, ऐसे करके सब चीजें बताई जा रही हैं, और ये सब चीजें 20 दिन का अवकाश उनका कहना है कि आंगनबाड़ी बहनों को भी मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। अमरेश कुमारी बहन है, इनका भी एक मैसेज आया था। आगे बता दे 8 जो है 3/2000 को महिला दिवस वगैरह है, कलेक्ट्रेट पर 9 बजे सभी बहनों को बुलाया जा रहा है, और बोला गया कि सख्त आदेश है। क्यों? क्योंकि 8 मार्च को आंगनबाड़ी बहनें कहीं धरने में ना चली जाएं, विरोध ना हो जाए, सरकारें जो है प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों पर डंडा कसेगी, और वो लोग आंगनबाड़ी बहनों की नौकरी छीनेंगे। तो ये सब मैटर है। आगे देखिए सिद्धार्थनगर से अमित बख्शी भाई हैं, उन्होंने भी जानकारी भेजी है कि शिकारी वगैरह जो हमारी महिलाएं हैं, शोषण का जो शिकार इनका हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कई लाख महिलाएं हैं हमारी, बंधुआ मजदूरी वगैरह सरकार उनसे करवा रही है। अरे ये बंधुआ मजदूरी से भी बदतर है। आगे आपको बता दे तो यहां पर मानदेय वृद्धि की बात कही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने, लेकिन सारे उनके जो है यहां पर बातें हवाई जुमले निकले हैं। तो आपको यही बताना चाह रहे, तो बहनें आखिर ये जाए तो क्यों ना जाए धरने पर। और भाई ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया, अमित बख्शी भाई ने, आप देख लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, आज दिन में जो भी ट्वीट्स आएंगे, जो हमको जिन्होंने फॉलो किया सुधांशु पटेल ऑल इंडिया न्यूज को, तो वहां पर जो भी ट्वीट हमारे सामने आते मैं उनको रिट्वीट करता भी चला जाता हूं। और आगे आपको बता दें, ये देखिए यहां पर अमित बख्शी भाई उन्होंने भी ये सब मैसेज किए हैं। इसके अलावा ये देखिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी होगा उससे जुड़ा हुआ गुजरात से मैटर आया, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है। तो आगे चलते आपको और बताते हैं। ये रहा यहां पर एक मैसेज, यहां पर हमारे भाई हैं यूनियन से भाई अमर भाई जी हैं दरभंगा बिहार से, और उन्होंने देखिए ये मुझे जानकारी भेजी है, और यहां पर आपको बताना चाहेंगे ये लेटर कुछ जो है उनका कहना है सूचना हाया घाट वगैरह परियोजना दरभंगा वगैरह जिले से है, वहां से आती है, और यहां पर 5000 रुपए का स्टाम्प बहनों से मांगा जा रहा है। बताओ, सैलरी है मात्र 5500 रुपया, 5000 रुपया। अब बताइए सैलरी ये है आंगनबाड़ी बहनों की, और किराया नामा के नाम पर यह मांगा जा रहा है 5000 रुपए का स्टाम्प पेपर। अब बहनें ये 5-5 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर लगाएं किराया नामा का, ठीक है। अब आपको ये बड़े शर्म के साथ मैं आपको बता रहा हूं, और ये शर्म हमारे लिए नहीं है, ये हमारे अधिकारियों के लिए, हमारी सरकारों के लिए बिहार में होनी चाहिए। रीजन आपको दे रहा हूं, लिखा किराया नामा जो भी सेविका बनाएंगी उस किराया नामा पर फरवरी 2020 का मोहर होना चाहिए। किराया नामा पर जो भी जो है यहां पर नोटरी या वकील अपना हस्ताक्षर करेगी वो भी फरवरी 2020 के जो है किसी भी डेट में वगैरह हो, ऐसा करके उन्होंने बोला है। किराया विस्तार फॉर्म 5000 का एक होगा, बाकी उसके ऊपर की राशि के लिए और भी किराया विस्तार फॉर्म भरना होगा। यानी एक महीने में अगर 5-5 हजार का किराया नामा का
का जो है यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरने के लिए पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। तो और सरकारें कितना 1,500 रुपया जो भी किराया देती हैं किरायानामा के वाला सिस्टम को लेकर, तो आप देखिए बड़े शर्म और शोषण की ये बातें हैं। हम आपको बता दें जितना तो देश अपना अंग्रेजों के शासन काल में गुलाम नहीं हुआ था, जनता उतनी जो अत्याचार नहीं सह रही होगी, उससे ज्यादा कहीं अब सरकारें सहवा रही हैं या आंगनबाड़ी बहनों को उनके ऊपर प्रेशर डाल डाल करके गलत तरीके से गलत आदेश निकाल करके गलत गलत पैसे ऐंठे जा रहे हैं। रमा शर्मा बहन है, उन्होंने भी देखो ट्वीट करना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश वगैरह को लेकर के, और इन सब बहनों के ट्वीट वगैरह को हम भी ट्वीट्स वगैरह बराबर करते रहेंगे। इनके अलावा प्रेमलता बहन है, उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है। इनके अलावा बात करते हैं और भी मैसेज आया, सरोज बहन है फैजाबाद से, उनके वहां पर उनका कहना है कि 8 मार्च से आज से 11 मार्च तक जो प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है, और यहां पर जो अधिकारी रोक भी रहे हैं, लेटर भी निकाल रहे हैं कि सेवा समाप्ति कर देंगे, इन सब चीजों को लेकर के जो भी बहनें धरनों में जाएंगी। इनके अलावा बात करते हैं, ये गुजरात से भी एक मैसेज आया था, और यहां पर आप देख सकते हो ये बहनें हमारी हैं, इनको मेले में भी बैठाल दिया जाता है, गांव गांव नुक्कड़ वगैरह पर मेले लगा दिए जाते हैं, उसमें आंगनबाड़ी महिलाओं को बहनों को हमारी बैठा दिया जाता है। सरकार एक से बढ़कर एक काम करवाती है, और जो भी नहीं करना चाहिए वो भी इन महिलाओं पर छोड़ दिया जाता है। जैसे अभी आपको बताया मेले में पुलिस प्रशासन को लगना चाहिए, लेकिन वहां पर आंगनबाड़ी तैनात की जा रही है। शर्म की बात है, सरकारें भर्ती नहीं निकालती हैं, लोगों को रोजगार नहीं देती हैं, और जरूरत पड़ने पर किसी एक ही बहन को, दबे कुचले वर्ग की बहनों को उठा करके हर जगह बस खड़ा कर दिया जाता है पुतलों की तरह। आगे बताना चाहेंगे गीता बहन है कासगंज से, उन्होंने भी ये जानकारी भेजी है सुपरवाइजर को लेकर के। उनका कहना है कि क्या लड़के भी फॉर्म डाल सकते? तो बिल्कुल नहीं। आपने कभी देखा है सुपरवाइजर में लड़के आते हो? आपकी आंगनबाड़ी वाली सुपरवाइजर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। आगे बताना चाहेंगे मीना बहन है, यहां पर देखिए, यहां पर एक बहन है अर्चना पटेल बहन, उन्होंने ये जानकारी मुझे बनाकर के पोस्टर भेजा है, जो आज 8 मार्च है और उसी दिन ये बहनों ने बनाकर के अपना वहां पर लगाएंगी। आगे बताना चाहेंगे और भी बहनें, ये देखिए यहां पर समूह के लोग जो है झगड़ा कर रहे हैं, बहुत से जो है समस्याओं को आंगनबाड़ी बहनें झेल रही हैं, बराबर आरडीओ वारडीओ सब भेजती हैं, लेकिन इनका शोषण कम नहीं हो पा रहा है, और हमारी बहनें इसीलिए जब आज आवाज उठाना चाहती हैं तो सरकारें जो है जो खुद गूंगी बहरी हैं हमारी जो है समस्याओं के प्रति, और वो भी हमारे जो है यहां पर मुंह पर ताला लगाना चाहती हैं। अब आप दिखा दे बिहार में देखिए कर्मचारी संघ की तरफ से ये 8 मार्च को धरना वगैरह ज्ञापन के संबंध में लेटर निकाला गया है, और ये रहा जो है कर्मचारी जो सीवान जनपद का भी यहां पर भी लेटर आ गया, और यहां पर आप देख लीजिएगा। इनके अलावा बात करते हैं, आगे चलते हैं, आपको बहुत कुछ दिखाना है। माधेपुरा वगैरह में भी आप देख लीजिएगा 6 मार्च को लेटर निकल गया, महिला दिवस के अवसर पर कम से कम 10 व्यक्तियों को कोरोना वायरस का टीका लगवाया जाए, इसके बारे में माधेपुरा में जो है सरकार ने बोला है। आगे आपको बता दें, ये देखिए मेरठ वगैरह उत्तर प्रदेश से अर्चना बहन है, उन्होंने भी एक सवाल किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सुषमा जी, हम आंगनबाड़ी गरीब बहनों का क्या जीने का हक नहीं है? अगर हम किसी मंदिर में इतने समय से प्रार्थना करते हैं वो भी हमारी सुनता है। मुझे 21 वर्ष सेवा करते हो गया, न भर्ती न प्रमोशन, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। इस कोरोना काल में खाली हाथ जो है यहां पर बुढ़ापे से मुझे मरने से छोड़ा एक दिन वगैरह, जनता आपको सत्ता से बाहर कर देगी, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है। फिलहाल कहीं कहीं पर जो है शब्दों में उनका गड़बड़ है फिलहाल के लिए, फिर भी उनकी समस्याओं को तो हम सब आप समझ ही सकते हैं। आगे बता दें, यहां पर रायबरेली ब्लॉक वगैरह रोहनिया वगैरह से आंगनबाड़ी बहन सुनीता देवी, आज उनका रात को सरदर्द होने के कारण सांस वगैरह उन्होंने अंतिम ली, और बहन के लिए ओम शांति जरूर लिखना। इनके अलावा बात करते हैं, बिहार सरकार से भी एक लेटर आया है, 3 तारीख को निकला था। आईसीडीएस वगैरह कैश के अंतर्गत जो भी आपके साबुत चना का वितरण किया जा रहा है उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को मांगे जा रहे हैं। अभी बिहार में बताइए क्या चना वगैरह का बट गया कि नहीं बट गया? उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार मांग रही है, सब जिलों के नीचे नाम लिखे हुए हैं। आगे आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग वगैरह यहां से बिहार से भी एक जो है यहां पर लेटर मेरे पास आ चुका है, और इसमें पंचायत जो है चुनाव को लेकर के जानकारी आ रही है, और निशानों के बारे में जिनकी ट्रेनिंग है वो भी जो है नहीं करेंगी, ऐसे करके देखो यहां पर बोला जा रहा। एक ये मैसेज है, यहां पर आप देखिए आंगनबाड़ी बहन है। इनके अलावा ये भी एक बहन है प्रेमलता बहन, और साथ ही साथ एक ये बहन है संगम के नाम से नंबर से हुआ है, साथ ही विमला निषाद बहन है। इनके अलावा यहाँ पर सर्वेश कुमारी बहन है। इनके अलावा ये भी एक बहन है कमलेश बहन है। इनके अलावा यहाँ पर भी अल्टी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है जिला बदायूं से। एक ये बीएलओ वगैरह सुरेखा बहन है। इनके अलावा यहाँ पर बता दें आपको ये गीता मौर्य बहन, और ये हमारी जो हो गई साकेत वगैरह से हैं। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप सब भाई बहन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भले ही धरनों में अगर ना जा पाए तो कम से कम घर से आप विरोध दर्शाएं। उर्मिला सिंह बहन है, इनके द्वारा भी ये मैसेज आया। साथ ही साथ एक ये सुल्तानपुर वगैरह से यहाँ पर भी ट्रेनिंग चल रही है। और एक ये दुखद समाचार और आ चुका है, जो है सराय अख्तियार, कल रात को उनका जो है निधन हो गया, बहन सुनीता बहन का। सादिनी का मैंने अभी दिखाया है। साथ ही जो है मिर्जापुर में आशा बहन है, और इनके अलावा ये एक बहन है, उन्होंने भी ये एक वीडियो भेजा हुआ है, फिलहाल उन्होंने नाम लिखा नहीं है। आगे हसीन जहां बहन है, उन्होंने भी एक ये फोटो भेजा था, और आगे एक ये बहन है और उन्होंने भी ये सब भेजा हुआ है। इनका नाम माया देवी है। आगे चलते हैं, आप लोगों को अगले वीडियो में आज मिलने वाले। तो दोस्तों आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक भर भर के ट्वीट करने हैं, और ऑल इंडिया को भी भूलना नहीं है। सुधांशु पटेल ट्विटर पर सर्च करना, ऑल इंडिया का लोगो दिख जाएगा, और उससे जो आप